अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में आज पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और हमने फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अननोन। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन then sum of roots will be equal to माइनस b by a। हमारे पास ये एक फार्मूला है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल है माइनस b by a के। अब यहाँ पे हमारे पास एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है, एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स में हम इसको इस तरह लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस b बाई a। इसी तरह हम एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c बाई a। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा, बीटा दूसरा रूट है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c बाई a। अब हमारा असल मकसद अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को इस तरह लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास स्क्वायर का एक फार्मूला है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद हो और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मौजूद हो। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये c बाई a के बराबर है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है तो इसको हम फाइंड करेंगे और स्क्वायर का एक फार्मूला यूज़ करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है we know that a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab। अब यहाँ पे a की जगह हम अल्फ़ा लिखेंगे और b की जगह हम बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह हम अल्फ़ा स्क्वायर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर की जगह हम बीटा स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करना है तो ये 2 अल्फ़ा बीटा हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम यहाँ पे उसको इस तरह लिखेंगे पुट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा
और यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा भी मौजूद है, तो ये हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और -2 अल्फ़ा बीटा से -4 अल्फ़ा बीटा आता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब इस इक्वेशन 2 में हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे ताकि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हम फाइंड कर सके। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -b/a, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको इस तरह लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ऊपर b स्क्वायर है, तो माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, b के ऊपर अलग स्क्वायर लिखेंगे और a के ऊपर अलग स्क्वायर लिखेंगे। -4 मल्टीप्लाई बाई c से आता है 4c, और नीचे हम a लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ए का हम एलसीएम लेंगे। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम है ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो जब हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आता है, ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस 1 को हमने प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है प्लस बी स्क्वायर, और सिंपली हम इसको बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस। अब इस ए स्क्वायर को इस ए से डिवाइड करना है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए आंसर आ गया। अब इस ए को हमने मल्टीप्लाई करना है 4c के साथ, तो 4c मल्टीप्लाई बाई ए से आएगा 4ac, और ये फाइनल आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का।